फरिश्ता चला गया, आप उठ खड़े हुए। भय से दिल बैठा जा रहा था, घबराहट से चेहरा उतरा हुआ था। आप सहमी सहमी निगाहों से गुफा में एक तरफ देखने लगे। हैरानी और घबराहट की हालत थी। दिल ही दिल में सोचने लगे, अभी मुझसे किसने बातें की हैं, वह कौन मुझे पढ़ा गया है। फिर तेजी से गुफा से बाहर आए। आप सलल को पूरा विश्वास हो गया कि यह जिन का असर है और जिस बात का डर था वह सच साबित होकर रही। आप सलल पहाड़ की घाटियों से गुजरने लगे। पूरा शरीर थर थर कांप रहा था। अचानक एक आवाज आई, मोहम्मद। आप सलल चौंक पड़े, घबरा कर फिर ऊपर उठा, देखा तो वही फरिश्ता आदमी की सूरत में खड़ा था। वह पुकार रहा था, मोहम्मद तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जबरील हूँ। आप सलल की घबराहट और बढ़ी, डर से रोंगटे खड़े हो गए, भय से कदम रुक गए। कभी दाईं तरफ देखते, कभी बाईं तरफ देख, फिर सूरत आंखों के ओझल हो, लेकिन जिधर देखते वही दिखाई देता। वो फरिश्ता चारों तरफ दिखने लगा, जिधर देखा उधर आगे खड़ा पावे, जिधर मुंह करते वहीं पर मौजूद होता। आगे बढ़े या पीछे हटे, नजर नीचे करें या ऊपर उठाएं, हर तरफ इतना डरा देता आदमी का कलेजा पाट गया। बताइए परमात्मा, हर तरफ हर जगह फरिश्ता दिखाई देता। बहुत देर होगी, आप इसी प्रकार थर थर कांपते रहे। इतना डरा दिया है परमात्मा, मर गया आदमी कलेजा पाट के। न जाने मन में क्या विचार आते रहे। उधर बीबी खदीजा ने गुफा में आप सलल के पास आदमी भेजा। आप वहाँ ना मिले, रिश्तेदारों के यहाँ दिखवाया, वहाँ भी ना थे। वहाँ दौड़ा, लेकिन न मिलना था, न मिले। फरिश्ता चला गया। आप खदीजा के पास आए, भय से कांपते हुए, पसीने में डूबे हुए। आते ही फरमाया, मुझे कुछ उठा दो। तुरंत बीबी खदीजा ने चादर उड़ा दी। आप सलल की यह हालत देख कर वो बहुत घबरा गई। अब देखो पुण्यात्माओं, अब हमें पुनः देखना होगा, इस पर फिर विचार करना होगा कि ऐसी प्यारी आत्मा के साथ ऐसा बदसलूक करके इन फरिश्तों ने, और ये कहानी सुनाई, और ये भक्ति दी जो काल तक की, जिसके कारण सारा जीवन हजरत मोहम्मद का कति महापीड़ा में बीता, एक पद भी इनका चैन नहीं रहा। तो उस पूजा से बताओ आम भक्त आत्मा क्या लाभ उठा सकेगा। कि हालत है, डरा धमका के ये काल के फरिश्ते अपनी तक पूजा बताते रहे और महिमा गाते हैं पूर्ण परमात्मा की, क्योंकि इनको डर है। अगर तुम उस परमात्मा के बारे में झूठ बोलोगे तो इनके ऊपर बड़ी सजा दी जाती है। ये काल के भेजे हुए आते हैं। ये काल ब्रह्म ज्योत निरंजन अव्यक्त रहता है, सामने नहीं आता, पर है ये आकार में। ऐसे गुप्त संकेत देकर, गुप्त आदेश देकर, गुप्त अपने देवता भेज कर या स्वयं प्रवेश करके ये सब ज्ञान तो ठीक देता है, लेकिन पूजा की विधि ये गलत करवाता है। जैसे श्री कृष्ण में प्रवेश करके वो काल ने अर्जुन को गीता का ज्ञान तो सही दे दिया और पूजा सारी सबसे गलत करवा रहा है, वो शास्त्र के विरुद्ध करवा रहा है। अब देखिए फिर, अब आप यहाँ आगे पढ़ते पढ़ते इस पवित्र पुस्तक को, आपकी हालत देखकर, परंतु बीबी खदीजा ने चादर उड़ा दी और आपकी ये हालत देखकर वो बहुत घबरा गई। खदीजा, मुझे क्या हुआ, तुम ही बताओ, यह मुझे क्या हुआ। फिर जो कुछ देखा था वह बयान किया और फरमाया, मुझे अपने बारे में डर है, अब मैं कहीं मर ना जाऊं, मुझे ये डर है। आगे देखो 71 पृष्ठ पे, आप सलल ने सारी बात बता दी। बरका ने कहा, एक बरका नाम के महापुरुष वर्ग थे, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम इस उम्मत के नबी होगे। वो कहने लगा, बरका कोई ईसाई था, कहने लगा ऐसे ही नबी होते ना, उनके ऊपर ऐसे ही जबरील देवता आता है, तुम इस उम्मत के नबी होगे। और यह वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता था। भतीजे, नबी होने का ऐलान करोगे तो लोग झूठलाएंगे और तरह तरह सताएंगे, घर से बेघर कर देंगे, जंग करने से भी नहीं चूकेंगे। काश उस समय में जिंदा रहता मोहम्मद सल्लल्लाहु, तो क्या वो मुझे बेघर कर देंगे। अब देखो ये भी विचार करो कि ये जबरील नाम का फरिश्ता, इसे मूसा जी के पास भी यही आया था, यही फरिश्ता मूसा जी के पास, उसने भी इसी तरह डरा धमका कर मूसा जी को वो कुरान ने दी हैं जो तौरात वगैरह, आपके सामने बेहतर देखिए।
मैं लोगों से कैसे बताऊं, सीधी राह कैसे समझाऊं। आपने सोचा कि इन भोली आत्माओं को जो मुझे संदेश मिला बता दूं। ये अपनी पूजा को हजरत मोहम्मद बिल्कुल सही मान रहे हैं कि खुदा की तरफ से आया कोई फरिश्ता मुझे सही बताएगा, लेकिन ये सारा नरक डुबा गया। हक सीधी राह कैसे बताऊं, ये तो भटक रहे हैं और हक से बिदक रहे हैं, खुदा से विमुख हैं, बुतों की पुजारी, बुराइयों के प्रचारक और भलाई से इन्हें बैर है। फिर कितना, इतना ही नहीं, सितम तो यह है कि इस पर इन्हें गर्व भी है। गरज है कि आप सलल के दिल में विचार का ये तूफान उठा और आप वह इंतजार करने लगे। यानी फिर कोई खबर आवा, संदेशा आवा, उसके लिए देखिए 53 पे 73 पे आप सलल पर फिर हीरा की गुफा में जाने लगे। दिन रात वहीं रहते, इबादत करते, पूजा करते। एक दिन आप सलल कहीं से गुजर रहे थे, अचानक आकाश में आवाज आई। सिर उठाकर देखा, वही फरिश्ता कभी हीरा की गुफा में आया था, आकाश में कुर्सी पर बैठा था। हे अल्लाह तू कितना मेहरबान है अपने मोमिन और सच्चे बंदे पर। फरिश्ते को देखते ही आप सलल हिलने लगे, कांप गए सारे। आप पर कंपन जारी हो गया। पहली बार भी आपका शरीर कांप रहा था, जैसे हवा के जोर से पत्ते हिल जाते हैं। क्या ये कंपना पहले जैसा था? क्या ये हिलना वैसा ही था? भय और घबराहट, रौब का डर था? कहा नहीं, इसमें खुशी की मिठास थी, प्रसन्नता, इत्मीनान की ठंडक थी। ये तो लेखक की अपनी सोच है। मुझे कुछ फिर कहते हैं, फिर आप इसी हालत में घर आ गए। घबरा के कहता हूँ मुझे कुछ उड़ा दो। आप पर कपड़ा उड़ा दिया। क्या इतने में वही फरिश्ता वह लेकर फिर आएगा, पीछे पड़ा रहा है इसके। आप हे कपड़े में लिपटने वाले, उठो और डराओ और अपने रब की बड़ाई बयान करो। डराओ तो भी ऐसे लोगों को डरा डरू का ये बात बता। अपना दिल पाक रखो और शिरक की नापाकी से दूर रहो। ये कुरान ऐसे, ये कुरान की ये लेख बनते बनते एक समूह बन गया, एक पुस्तक पवित्र बना दी गई। आगे देखो 74 पे। इसके बाद कई बार वह आई, हजरत जबरील आते रहे और रब का पैगाम सुनाते, ये काल का पैगाम सुनाते रहे, ब्रह्म का, ज्योत निरंजन है, व्यक्त का। वह बार बार आने लगी आपके पास। हजरत जबरील आते, आपको अल्लाह की आयतें सुनाते, बताते और क्या करो, किस तरह करें। ये काल की पूजा की विधि ये जबरील बता गया। हजरत जबरील ने बताया कि किस तरह वजू करें, किस प्रकार नमाज पढ़ें। एक दिन आप मक्के के उत्तरी इलाके में थे। हजरत जबरील ने आपको के सामने वजू किया, बता कि जब नमाज पढ़ना हो तो इस तरह पाक साफ हो। फिर आपने भी उसी तरह वजू किया। फिर हजरत जबरील खड़े हुए, आपको नमाज पढ़ कर दिखाई, आपने भी उन्हीं तरह नमाज पढ़ी। इसके बाद हजरत जबरील चले गए। अब देखिए प्यारी आत्माओं, अब ये बातें विचार करने की हैं कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। ये काल का जाल है, ज्योत निरंजन इस ब्रह्म का अव्यक्त जिसे कहते हैं। अब ये अपने फरिश्ते भेज के इन भोली आत्माओं को डरा धमका के, और कई बार वो काल स्वयं आकर इनके हजरत मोहम्मद के शरीर में प्रेस कर करता बोलता है, फिर उनको लिख लिया जाता था। और जिनको आज इन कुरानों का प्रारूप दे दिया, जो भी उनके मुख से निकली या कोई फरिश्ता लेकर आया, वो सभी की सबकी बना करके ये इस काल के द्वारा दी हुई ये ज्ञान है। जैसे गीता को श्री कृष्ण में प्रवेश करके और उस काल ने बोल दी, लेकिन ज्ञान तो सही दिया उस परमेश्वर का, तो बाकी जो अटकलें लाई वो अपने लेवल की वो अधूरी लगा रखें, जिससे ये दोषी होते जा रहे हैं सारा समाज। अब इसके बाद क्या होता है, इसी जीवनी के 158 पृष्ठ पर आपको दिखाते हैं। अब क्या हुआ, जब एक दिन हजरत मोहम्मद अपनी एक रिश्ते में बहन के पास बैठे थे, हुमा हानी कहते हैं उसको, और उसको अपना सारा जिक्र बताया। क्या बताया कि मैं जैसे रात को सोया हुआ भी था और कुछ जाग भी रहा था। इतने में जबरील नाम का देवता आया और मुझे काबा से दूर ले गया, और वहाँ मेरे अंदर से मेरा ये सीना चाक किया, मेरी छाती काट दी, और उसमें से गंध निकाल के और उसमें हीरों की यानी एक शुभ मंगल में मेरे संस्कार कर दिए। ये देखिएगा,
सारे काम बाई फोर्स जबरदस्ती इस काल के फरिश्तों ने उस काल आदेश से करवा दिए इस प्यारी आत्माओं को। इसके 158 पृष्ठ पर देखिए, उमे हानि, ये इनकी बहन थी रिश्ते में। उमा हानि रजिस्ट हैरान थी कि वे आपके पास आकर बैठ गई और बोली, जरा तफसील से बताइए क्या क्या हुआ और कैसा हुआ। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि उमे हानि, मैं सो रहा था, अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे जगा रहा है। मेरी आंखें खुल गई, क्या देखा कि हजरत जबरील छत पार करके मेरे पास आ गए। यह मेरे लिए बिल्कुल नई घटना थी, इससे पहले तो मैं कभी इस तरह नहीं आए थे, पहले तो वे कभी इस तरह नहीं आए।